हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा रुड़की में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर होगा अल्मोड़ा में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये आपके अल्मोड़ा में अवस्थित है और इसकी स्थापना कब होती है? 1924 में। तो ये 1924 में स्थापित होता है अल्मोड़ा में। और इसके संस्थापक कौन होते हैं, अर्थात इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? तो डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? बोसी सेन के द्वारा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बोसी सेन इसके संस्थापक होते हैं, स्थापना करते हैं 1924 में और अल्मोड़ा में स्थापित है। कौन सा? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आसान सवाल हो जाएगा आपके लिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो आपके हरिद्वार में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसको यूके पीएससी के नाम से भी जानते हैं, यूकेपीएससी, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2001 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ये अस्तित्व में आता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसका जो मुख्यालय है वो आपके हरिद्वार में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर होगा देहरादून में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, ओएनजीसी उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ओएनजीसी कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर होगा देहरादून में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ये हो जाएगा आपका कहाँ पे? तो ये देहरादून के हर्रावाला में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी जो रिसर्च सेंटर है ये हो जाएगा आपका श्रीनगर में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भारतीय सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण संस्थान ये आपके कहाँ पे अवस्थित हो जाएगा? आपका आंसर होगा देहरादून में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे अवस्थित होगा? आपका आंसर है देहरादून में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि तोलछा और मोरछा जनजाति कहाँ के निवासी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? कहाँ के निवासी हैं? आपका आंसर होगा तराई भाबर का। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो तराई भाबर का क्या है कि ये तोरछा और मोरछा जो जनजाति है यहाँ पे निवास करती है। अगला प्रश्न है, कंडाली महोत्सव उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? तो कंडाली महोत्सव ये किस जनजाति से संबंधित है? आपका आंसर होगा कि ये जौनसारी जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति है? तो दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति ने 1962 के चीन युद्ध के पहले तिब्बत के साथ व्यापार किया था? तो तिब्बत के साथ व्यापार ये किस जाति के द्वारा किया गया है? आपका आंसर होगा ये किया गया है आपका भोटिया जनजाति के द्वारा। ऑप्शन सी आप पे सही उत्तर दिया गया है। चलिए उत्तरकाशी के जो भोटिया लोग हैं उनको जाड़ के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि पौड़ा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो उत्तराखंड में ये जो पौड़ा नृत्य है ये किस जनजाति से संबंध रखता है? आपका आंसर होगा कि पौड़ा नृत्य ये भोटिया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का नृत्य है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान उत्तराखंड में सबसे
पिछड़ी जनजाति के रूप में की जाती है। तो किसकी पहचान की जाती है? आपका आंसर होगा कि ये आपकी था है कि उत्तराखंड की कौन सी जनजाति, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति मात्र सत्तात्मक है? तो मात्र सत्तात्मक जनजाति कौन सी है? यहाँ पे आपका सही उत्तर दिया गया, आपका जो सही उत्तर होगा वो थारू जनजाति होगा। मात्र सत्तात्मक जो जनजाति है वो आपकी थारू जनजाति, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भूम्याल देवता की पूजा किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो आपका सही आंसर होगा भूम्याल देवता की जो पूजा है वो आपके राजी जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसको दिया गया है? सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? सुमित्रानंदन पंत जी को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य से सीवी रमन पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो उत्तराखंड के वो प्रथम व्यक्ति कौन हैं जिनको सीवी रमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका आंसर होगा कि वो जो व्यक्ति थे वो हो जाएगा आपका ये दीवान सिंह भानुकी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम प्रमुख कौन थे? तो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर होगा डी पंत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट की चोटी फतह करने वाला उत्तराखंड राज्य का पहला व्यक्ति था। तो उत्तराखंड का वो पहला व्यक्ति कौन है जिसके द्वारा एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो चोटी है इसका सफल आरोहण किया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि वो थे आपके हरीश चंद्र सिंह रावत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में सबसे लंबे समय तक विधायक पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। तो कौन हैं जो सबसे लंबे समय तक विधायक रहे हैं? आपका आंसर होगा ये बलदेव सिंह आर्य। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम व्यक्ति जो भारतीय नौसेना का प्रमुख बना। तो उत्तराखंड का वो कौन सा व्यक्ति था जो भारतीय सेना में नौसेना का प्रमुख रहा है? आपका आंसर होगा कि ये आपके बिपिन चंद्र जोशी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम व्यक्ति जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। तो प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? आपका सही आंसर होगा कि वो हो जाएगा आपका हरि सिंह थापा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पहले हिमनद वैज्ञानिक हैं। तो प्रथम हिमनद वैज्ञानिक के रूप में हम कौन किसको जानते हैं इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा डीपी डोभाल जी को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम सत्याग्रही किसे कहा जाता है? तो प्रथम सत्याग्रही के रूप में हम किसको जानते हैं उत्तराखंड में? आपका आंसर होगा कि ये जगमोहन सिंह, इनको उत्तराखंड में प्रथम सत्याग्रही के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि चाल खाल योजना किससे संबंधित है? तो चाल खाल नामक जो योजना है ये किससे संबंधित है? आपका सही आंसर होगा जल संरक्षण से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना वर्ष 2009 में किस स्थान से शुरू की गई थी? तो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना ये कब शुरू होती है? वर्ष 2009 में। और कहाँ से प्रारंभ हुई थी ये ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना? आपका सही आंसर होगा कि ये जो परियोजना है ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना ये शुरू होती है पौड़ी से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में उत्तराखंड सरकार ने अपना पंचायती राज अधिनियम पारित किया? तो पंचायती राज अधिनियम ये उत्तराखंड में कब पारित होता है? आसान सा सवाल होगा आपके लिए। आपका आंसर होगा वर्ष 2016 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में उत्तराखंड ने जैविक कृषि अधिनियम पेश किया? तो जैविक कृषि अधिनियम ये कब पेश किया गया है? आपका सही आंसर होगा कि ये वर्ष 2019 में पेश किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, जीएसटी उत्तराखंड राज्य में कब लागू हुआ? तो जीएसटी ये कब लागू हुआ है उत्तराखंड में? आपका आंसर होगा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 किसके नाम पर है? आपका सही आंसर होगा, आसान सा सवाल है आपके लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है।
अगला प्रश्न है हिमालय दिवस जो कि 9 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो हिमालय दिवस ये कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। और पहली बार इस हिमालय दिवस का ये कब हुआ, ये पहली बार कब कब मनाया गया है? आपका आंसर होगा पहली बार ये वर्ष 2015 में आयोजित हुआ, मनाया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है देश को जानो योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो देश को जानो ये एक प्रकार की योजना है और किस वर्ष शुरू होती है? आपका आंसर होगा वर्ष 2019 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित नंदा गौरा योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो नंदा गौरा योजना ये कब शुरू की गई थी? आपका सही आंसर होगा वर्ष 2017 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से 34 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।